स्वागत है। जय भीम सभी दोस्तों को। सर ये क्या है, हर पार्टी में पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों को आपस में लड़ा दिया जाता है, क्या कहना है आपको इस पर? लोकतंत्र में जात 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 धर्म धर्म करके नेता लोगों को ठगने की काम कर रहे हैं। एक समय था कि देश में जी आप इसे दर्शकों को बोलिए सर। एक समय था कि देश में अंग्रेज जात और धर्म करके हमारे लोगों में फूट डालकर शासन किया, और आज हमारे देश में बीजेपी वाले को फॉरवर्ड पार्टी कहा जाता है और महागठबंधन वाले को बहुजनिया पार्टी कहा जाता है। लेकिन दोनों ने ठगने का काम किया। कहीं से बहुजन जो कहा जाता है बहुजन समाज, और बहुजन समाज अगर ठगा रहा है तो खुद बहुजन समाज के कारण ठगा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज में 75 छेद है। चमार को दुसाध से दुश्मनी, दुसाध को गुआर से दुश्मनी, नुनिया को तेली से दुश्मनी, कुम्हार को माने धोबी से दुश्मनी। या जो 75 छेद वाले जो बहुजन समाज है वह उस समय तक लात जूता खाते रहेंगे जब तक इनके अंदर 75 छेद एक छेद नहीं हो जाता है। सर आपके हिसाब से ये जो छेद है पहले उन छेदों को बंद किया जाए, तो ये छेद क्या बंद करने का क्या कोई आपके पास है ऐसे मैंने कोई साधन है, या फिर आपने कुछ सोच रखा है, आइडियोलॉजी बना रखा है कि आपको ये छेद को कैसे बंद करना है, कैसे करेंगे सबको? यह गौतम बुद्ध का देश है, यह सनातनी देश है। अगर हिंदू धर्म की बात करने वाले मेरी बातों को सुन रहे हैं तो यह सनातनी देश है और गौतम बुद्ध का देश है। यह शांति का प्रतीक है। यहाँ इंसान बनाया जाए, जानवर मत बनाया जाए। जाति इन जानवरों में होता है, जाति चिड़िया में होता है, जाति रेंगने वाले जीव में होते हैं, जानवर इंसान में जाति नहीं होता है। यहाँ अगर आप इंसान बन के इंसानियत के नाता से सोचिएगा तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष है। आप धर्म जाति के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो इस देश को लूटने वाले लुटेरा है। इस देश को लूटने वाले जो नेता है ना वो इस देश के लुटेरा है, और आप धर्म जाति के नाम पे अगर लड़ते हैं तो यह सबसे बड़ी मूर्खता है, यह सबसे बड़ा मूर्खता है। सर जब धर्म और जाति के नाम पे आपने बताया कि यहाँ पक्षी और जानवरों में नहीं होता है, वैसे इंसानों में भी नहीं होना चाहिए। सर मैं एक सवाल पूछूंगा, बड़ा तीखा सवाल रहेगा सर। क्या हिंदू मुस्लिम, क्या ये वो इंसान नहीं है सर? मैंने मुस्लिम कौम को अलग कर दिया जाता है, हिंदू कौम को अलग कर दिया, क्या मुसलमानों में ये भेदभाव नहीं है सर? वहाँ भी तो अति पिछड़ा पिछड़ा सब कुछ है सर। वहाँ पे धोबी का एक अपना क्वालिटी है, और बाल काटने का, रुई धुनिया का, एक सबका अपना अपना एक वो जाति धर्म भेद है, लेकिन फिर भी उन लोग साथ में सहरी और इफ्तारी कर लेते हैं। क्या हमारे यहाँ ये सहरी इफ्तारी कब होगा सर एक साथ? मैं इस पर तीखा जवाब भी देना चाहता हूं कि जो हिंदू पार्टी के संगठन के लोग कहते हैं ना कि भाई हिंदू में एकता कैसे होगा, चमार दुसाध मुसर भागल जा रहा है, सब ईसाई बन रहा है, कोनो बौद्ध बन रहा है, कोनो कुछ बना है, तो मैं वैसे संगठन वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि वोट के समय हिंदू बनाते हो और उसके बाद में जातियों में बांट कर उसके साथ में भेदभाव करते हैं, उसको मूंछ रखने पर मूत देते हो, उसके मुंह पे लंगा घुमाया जाता है आदिवासी महिला को। अरे कब तक जाति के नाम पर किसी पर शोषण करेगा? जब तक शोषण करेगा तुम्हारा हिंदू पतन होते रहेगा, उसका पतन होते रहेगा। यह देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा लगाया जाता है इस देश में, और हिंदू मुस्लिम कर करके जाति जाति कर करके इतना जाति है कि उस जाति का सही में हमको भी नाम याद है कि कितना बहुजन जाति है, कितना फॉरवर्ड जाति है, कितना बीच वाला जाति है, या किसी को भी मालूम नहीं है, कितना भगवान है या किसी को भी मालूम नहीं है। मैं कहता हूं आज इस देश में जीते जागते बहनों का इज्जत लूटा जा रहा है और पत्थर की देवी को पूजा जा रहा है। यह सच बात है, आप पूजिए। मैं कहता हूं कि आपकी श्रद्धा है तो पूजिए। इस कांवड़ यात्रा में लोग नंगे पर घूम रहे हैं और बाप को भूखे घर में छोड़ दिए मरने के लिए, माँ को भूखे घर में छोड़ दिए मरने के लिए, उसके बहन को भूखे घर में छोड़ दिया मरने के लिए, और वह निकम्मे लोग कहते हैं कि भगवान। यह गाना भी सुने होंगे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, तीर्थ धाम गया, और जब तक माता पिता का सेवा न किया तो क्या फायदा। पत्थर पूजने से कोई फायदा नहीं होगा उस समय तक जब तक आपके परिवार में आपके माता पिता और आपके सगे संबंधित भाई बहन सब खुश न रहे। और हिंदू समाज को यह तीखा बयान है कि जब तक जातियों का एकीकरण नहीं करेगा तब तक इस्लाम और बौद्ध जैसा नहीं बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन मैं सर आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, हमारे दर्शक बहुत सारे लोग कमेंट्स मार रहे हैं कि सर का पूरा परिचय जरा एक बार बता दें सर प्लीज। मैं दीपक अंबेडकर, मुजफ्फरपुर जिला मोतीपुर प्रखंड के भीम आर्मी अध्यक्ष।